श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 254 मुमुक्षुता आरोहण क्रम भाग 2 108 पेज से लेते हैं। जे दोस्ती પોતાનું પરિણામ ઘેરાયેલું છે। જીવ મોહાશક્તિના પરિણામથી ઘેરાયેલો છે। શુભાશુભ પરિણામ નોન સ્ટોપ એટલે ધારાવાહી પ્રવાહ ચાલુ જ રહે છે। શુભ અને અશુભ પરિણામનો એક પ્રવાહક્રમ એ ચાલુ જ રહે છે। એટલું દોષિત પરિણમન સતત ચાલે છે। अज्ञानी की भूमिका में सतत यानी धारावाही क्रोध मान माया लोभ के जो परिणाम है वो चालू ही रहते हैं। क्रोध होता है तो उसके बाद दूसरा कोई कषाय होता है। मान हो फिर उसके बाद माया हो। प्रत्येक वर्तमान समय में एक ही कषाय होता है, लेकिन एक के बाद एक कषाय चालू ही रहता है। और इस कषाय का कर्म बंधन भी 24 घंटे चालू रहता है। उसके दो भेद किए, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। अशुभ भाव कहो कि पाप भाव कहो, दोनों एक ही है। शुभ भाव कहो कि पुण्य भाव कहो, ये भी दोनों एक ही है। हम लोग को तो पाप भाव को तो दोष मानते ही है, लेकिन पुण्य भाव भी दोषित भाव है। दोषित इसलिए है कि वो बंध का कारण है। ज्यादातर लोग उसको शुभ भाव को दोषित भाव नहीं मानते हैं, कर्तव्य मानते हैं, यानी कि करने योग्य है ऐसा मानते हैं। तो समय साल में लिया था कि जो भाव जो शुभ भाव से जीव को बंधन होता है और संसार में प्रवेश होता है उसका, वो कैसे भला हो सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सतत कोई ना कोई परिणाम चालू रहता है। ये शुभाशुभ परिणाम है, ये स्थूल परिणाम है। स्थूल माने पकड़ सकते हैं हम, दूसरे भी पकड़ सकते हैं कि भाई ये गुस्से में है, पता लग जाता है कि नहीं? हाँ। और खुद को तो पता लगेगा ही, क्योंकि वो स्थूल है। स्थूल माने पकड़ने का सुगम है उसको। दूसरा एक है वो दर्शन मोह, यानी मोह के परिणाम है। वो सूक्ष्म परिणाम है जिसमें जीव मेरापना करता है। पर पदार्थ में शरीर मेरा, अंदर में क्रोध मान माया लोभ के जो भाव है ये मेरे है, कुटुंब मेरा। क्या अगर न बोले तो भी वो अंदर में मेरापना कर ही रहा है। वो परिणाम थोड़ा सूक्ष्म है। किसकी अपेक्षा से? पुण्य पाप के भाव की अपेक्षा से। क्या उसके भी 5 भेद किए हैं। इसमें मेरापना का भाव तो बारंबार सुनने में आने पर
परिचित है हम उससे, तुरंत पता लग जाता है कि मिथ्यात्व यानी पर में मेरापना क्या। लेकिन दूसरा चार है और कर्तापना, जो कार्य स्वयं पुद्गल कर रहा है, जीव मानता है कि मैं कर रहा हूं। जैसे वाणी है, ये जीव का कार्य नहीं है, ये पुद्गल का कार्य है। भाषा वर्गना एक परमाणु का जत्था है, उसमें से भाषा निकलती रहती है। जैसे टेप रिकॉर्डर में आवाज आता है कि नहीं, आबे वैसा जैसा गुरुदेव श्री है तो वैसा ही आवाज आता है ना कि नहीं। तो वहाँ जीव है नहीं, वहाँ तो मान लेंगे कि जीव नहीं है। हाँ, उसको खोल कर अंदर में चेक करने का प्रयास करते हैं, वहाँ तो मान लेते हैं क्या। लेकिन यहाँ मानना ये थोड़ा कठिन लग रहा है कि ये भी पुद्गल का ही कार्य है क्या। पुद्गल स्वयं कर रहा है, सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है, वो पुद्गल परमाणु को पता नहीं है कि क्या प्रश्न है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान आत्मा में है और आत्मा बोलता नहीं है। भाषा में ज्ञान नहीं है, वो जानता नहीं है कि क्या प्रश्न है वहां, लेकिन उसका ही जवाब आता है। देखो पुद्गल का विज्ञान देखो क्या। भले पुद्गल भाषा उसमें ज्ञान नहीं है, भाषा को पता नहीं है कि मैं भाषा हूं, और सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है, उसका ही मुझे जवाब देना चाहिए, ऐसी जानकारी वाला ज्ञान भाषा के पास नहीं है, क्योंकि जड़ है वो। जैसा ये जड़ है तो ये जानता नहीं है। सोफे को पता नहीं है कि मैं सोफा हूं, और लोगों को इसमें बैठना चाहिए, उसको पता है। जीव को पता है कि ये सोफा है और इसके ऊपर बैठना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। और भाषा अपने आप खिलती है, जब खिलने वाली है तब खिलती है। वो भाषा की परमाणु की निज शक्ति से खिलती है। लेकिन अंदर में जो जीव है वो ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं क्या, मैं बोलता हूं। ये मैं बोलता हूं ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है और अनंत परिभ्रमण का कारण है। जैसे मेरापना है वो परिभ्रमण का कारण है, वैसे कर्तापना भी पुद्गल का कार्य का जीव करता हो, वो भी अनंत बंधन का कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर बोलने का कार्य कोई माने कि मैं बोलता हूं, तो ऐसा लगता है कि इसके लिए थोड़ा अनंत परिभ्रमण होना चाहिए। ऐसा आप लोग को प्रश्न होना चाहिए। तो पाप से तो है तो ठीक है, किसी का खून कर दिया तो उसको आप भेज दो, कहाँ भेजना है भेजो, नरक में भेजना है तो भेज दो उसको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये बोलने का तो वहां चल रहा है। अगर जीव वो मान ले कि मैं बोल रहा हूं,
तो इतनी बड़ी सजा। हाँ? समझ में आया? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता है, तो वो पूरे विश्व का कर्ता होता है, ऐसा उसको अनंत बंधन होता है। क्या कहा? समझ में आता है? जो ऐसा मानता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, वो मान्यता के गर्भ में समझ रहे, ऐसी मान्यता है कि और दूसरे भी कितने काम है वो भी मैं कर सकता हूं, माने विश्व के तमाम काम मैं कर सकता हूं। तो उसको अनंत विश्व के पदार्थ है, उसका कर्ता बनेगा, अनंत बंधन होता है। यह ही समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ? क्या आ रहा है? एक भाव कर्ता बने का जो भाव है उसमें अनंत वैसे वो जो जीव मानता है कि मैं बोल सकता हूँ, तो फिर वो मानेगा कि मैं चल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है? फिर दुनिया के जितने काम है वो सब मैं कर सकता, गाड़ी चला सकता हूँ, क्या सब काम मैं कर सकता हूँ। तो विश्व में पदार्थ कितने हैं? अनंत। अनंत पदार्थ का कर्ता बना के कारण से उसको अनंत बंधन होता है। सर ऐसा न्याय सुन रहा हूँ और ये बहुत बार ऐसे जिनवानी में सुना। अभी ये न्याय का मैं विश्वास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कैसे खुद का चेक करना? ऐसा खुद को ही प्रश्न हो रहा है ऐसा कि ये न्याय ऐसा सुन लिया, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेमोराइज हो गया और मैं इसको लगता है कि मैं विश्वास कर रहा हूँ, बट मैं विश्वास बाहर तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो वो भूल नहीं पकड़ा है कहाँ पे ऐसा है? नहीं, मेमोराइज करना ये अलग काम है। क्या कोई मेमोराइज करे तो उसका निर्णय हो गया है, ऐसा नहीं मानना। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि वो अलग एक्टिविटी है, ये अलग एक्टिविटी है। निर्णय करने की जो एक्टिविटी है और स्मरण करने की जो एक्टिविटी है, ये दोनों भिन्न भिन्न एक्टिविटी है, एक नहीं है। स्मरण करना माने रिटेन करना, जो भी बात आ रही है क्या उसको रिटेन करना, उसको स्मरण कहते हैं, याददाश्त आप कहते हो। लेकिन जो बात आई, क्या बात आई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है, ये आपको समझ हुई। समझ में क्या हुआ कि ये बात आपको अंदर में रिटेन हो गई कि तो पहले मैंने सुनी है, गुरुदेव ने भी कहा है, अनेक बार पहले भी आई है, ये सब मेमोरी में से आ रहा है क्या। लेकिन ये निर्णय नहीं है। निर्णय तो नया जीव को करना चाहिए तो होगा, सुनने से नहीं होगा, याद रखने से भी नहीं होगा। क्या कहा? पूरा कंठस्थ हो जाए तो भी नहीं होगा। निर्णय स्वयं करने का प्रयास करेंगे तो होगा, हो जाएगा। वे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है, तो उसमें अपने को क्या आपत्ति है, अपने को क्या प्रॉब्लम है? ऐसा निर्णय करने में हमको क्या तकलीफ है? हमको क्या पैसा देना पड़ता है क्या? कुछ ना कुछ अपना जाता है क्या? सर इसमें जाता जैसा नहीं है, बट ऐसा जो नहीं, कोई कारण है ना, आप नक्की नहीं कर रहे तो भगवान ने कहा, और आप नक्की नहीं कर रहे हो तो कोई ना कोई कारण तो रहेगा ना, कि नहीं है? ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, ऐसा दिख नहीं रहा है मेरे को, इसलिए मुझे क्या दिख नहीं रहा है कि एक द्रव्य और एक द्रव्य को नहीं कर सकता। तो आपकी इच्छा में आपके चश्मा क्यों है? क्या दिख नहीं रहा है? दिख ही रहा है और कुछ नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, आपको चश्मा पहनना है कि नहीं पहनना है?
नहीं दिखेगा इसलिए ना, तो बचपन से बच्चे को चश्मा पहना दो। हाँ? इसको पहना, आपकी बेटी को पहना दो, पहनना है ना आपको, उसको भी पहना दो। तो अच्छा काम है गलत काम है वो? हाँ, जो आपको नहीं करना है ना। कोई कहे कि एक टेबलेट खा लो आज से चश्मा गया, तो क्या करेंगे आप? तो आंख में आपका चलता नहीं क्या? आंख किसकी है? नहीं की, ओनर कौन है? मैं हूँ। तो आपका आपकी आंख में चलता नहीं क्या? उसको बोलो क्या है, चश्मे की क्या जरूरत है, ऐसे ही तू देख बराबर। तुम्हारा मानता क्यों नहीं है? तुम्हारी आंख, इसकी आंख तो तुम्हारी बात नहीं मानेगी, लेकिन तुम्हारी आंख तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रही, ये मेरा प्रश्न है। बताओ। नहीं चलती, मेरे बात नहीं सुनती है। क्या मेरे बात नहीं नहीं चलती है। सुनती है? क्यों नहीं सुनती है? कि तुम जीव हो, वो पुद्गल है। जीव पुद्गल का कुछ कर नहीं सकता है। ये तुमको आंख कह रही है, चश्मा कह रहा है, तुम मानते नहीं हो। भगवान भी कह रहे हैं और चश्मा भी कह रहा है, तुमको मानना नहीं है, तो कौन क्या करे? ऐसे एग्जाम्पल 5, 10, 15, मैंने तो एक दिया अभी। 5, 10, 15, 20 एग्जाम्पल आप सोचेंगे तो आपको निर्णय होने का चालू हो जाएगा। उसमें क्या है बड़ी बात? लेकिन प्रमाद है ना, आप नहीं एग्जाम्पल करेंगे। मेरा एक एग्जाम्पल आपके लिए काफी है, मेरे को मालूम है ना। आगे का बात करो अभी। खुद को कोई परिश्रम करना ही नहीं है, ऐसे मुफ्त में तो निर्णय नहीं होगा ना। अनादि से विपरीत निर्णय है। कब का है ये? उसको ऐसे सुनते सुनते ठीक कर देना है तो नहीं होगा। खुद का परिश्रम कितना? लिखो 15 एग्जाम्पल कर जाकर, कि जब आप चाहते हो और शरीर का कार्य नहीं करता है, आपको पेट में दर्द होता है तो आपको चाहिए तो पेट किसका है? मेरा है। तो आपका मानता नहीं है वो। नहीं मानते। ये बाल सफेद होते हैं तो आप चाहते हो कि सफेद हो? नहीं। इंदिरा गांधी जैसा। हाँ, नहीं चाहते, तुरंत काले करते। ये पिंपल आता है, आपको पसंद है तो क्यों आने देते हो? आपका ही तो मुंह है। किसका मुंह है? तो आपका चलता नहीं है, उसको थप्पड़ मारो एक, फिर मेरी बात मानता। लड़का नहीं मानता तो थप्पड़ मारते हो ना। उसके बाद तो गुस्सा आता है। हाँ? अपने पर कभी गुस्सा किया कि नहीं? मैं कैसे पागल हूं, मेरा चलता नहीं है और फिर मैं मान रहा हूं। अपने को तो मारना चाहिए बहुत। कौन से काम आप कर सकते हो बोला, बताओ हमें। चलो, हमने तो इतना एग्जाम्पल दिया, आप बताओगे मैं ये काम कर सकता हूँ, बोलो। बोलो, क्या कर सकते हो आप? बोलो। गाड़ी में बैठ के ऑफिस जा सकता हूँ सर। हाँ, ऐसा विचार अंदर भाव आया कि गाड़ी में बैठ के मैं घर जा सकता हूँ। कर सकता हूँ। गाड़ी नहीं चली तो कई बार होता है, कई बार ऐसा होता है। तो गाड़ी नहीं चलती तो आप कैसे जाते? Yes. आप नहीं जा सकते हो। कोई भी काम आप कर ही नहीं सकते हो। चलो ना, एक काम मुझे बताओ कि जो आप कर सकते हो।
सर जी, तो फिर ऐसा देखने जाए तो जब अभी आपने बताया तो बहुत ऑब्वियस लग रहा है कि इतना ऑब्वियस है तो फिर तो आप सोचा नहीं ना। हाँ जब मैं बोलता हूँ तभी तो आप सोचना चालू करते हो। खुद को सोचना चाहिए ना कि जब जिनवाणी कह रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, तो मैं तो अभी कर कर बताता हूँ आपको, देखो मैंने ये किया, कैसे जिनवाणी सच्ची हुई। परीक्षा करना चाहिए ना। जिनवाणी स्वयं कहती है कि परीक्षा कर कर मानो। आपको परीक्षा करनी चाहिए कि आप कौन से उद्गल पदार्थ का काम कर सकते हो। वो तो अपने आप जब गाड़ी घर जाने वाली हो तो आप मान लेते हो कि मैंने किया। गुरुदेव उदाहरण देता रहता है कि पहले के जमाने में ये गाड़ा गाड़ा को क्या कहते हैं, सामान बुलक गाड़ी। हाँ, उसको भरा हुआ है एकदम ऊपर तक। हाँ, 1000-2000 किलो उसमें भरा है, बैग सब क्या, और जा रहा है रास्ते में। तो एक कुत्ता है, वो उसके नीचे, वो उसके साथ चल रहा है, कुत्ता डॉग। उसकी हाइट बैग की ऐसी है कि वो टच करती है उसको, किसको, कार्ड को, नीचे का भाग को वो टच करती है क्या। तो कुत्ता चलता है, वो मानता है कि मैं इतना वेट लेकर चल रहा हूं। ऐसे जो अपने आप हो रहा है अपने आजू बाजू में क्या, और अपनी इच्छा है वैसा करने की, वो दोनों का जब सुमेल हो जाता है, वो पूर्व के पुण्य से होता है। कोई कहे कि मेल ही नहीं होना चाहिए, तो हमको सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा। हम कुछ भी चाहे ऐसा होना ही नहीं चाहिए 24 घंटे, तो हमको ये पक्का हो जाएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। लेकिन कभी कभी हो जाता है ना, ये प्रॉब्लम होता है। घर गाड़ी में जाना और गाड़ी में घर पहुंच गए तो फिर भ्रांति हो गई, अरे ये तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या ऐसा क्यों हुआ कि आपने मनुष्य बोल लिया है तो कुछ पुण्य कर कर आए कि नहीं क्या। तो वो पुण्य के फल स्वरूप क्या होता है कि आपकी इच्छा से कुछ कुछ कार्य हो जाता है, आपके प्रयास से कोई कार्य नहीं होता है क्या। क्या कहा, समझ में आ रहा है। आपके पुण्य के उदय से वो कार्य हो रहा है, और जो कार्य नहीं हो रहा है आपका पाप के उदय से नहीं हो रहा है। तो जब पुण्य का उदय रहेगा और आप इच्छा करेंगे कि ये काम मैं करूं, तो काम हो जाएगा। तो आप मानेंगे कि मैंने किया। हाँ, ऐसे मानते हैं। हाँ, और जब वही काम नहीं होता है क्योंकि पाप का उदय होता है, तब आप क्या मानते हो। मैं बोलूं, आप क्या मानते हो। सामने वाले के कारण से काम नहीं हुआ। आपके पास दो ही है टोटल, आप देख लेना, चेक कर लेना। आज जब जब काम होता है आपकी इच्छा से, तो आप कहेंगे कि मेरे प्रयास से हुआ, मैंने किया, ठीक है। और वही काम आपकी इच्छा हुई और नहीं हुआ, ये सामने वाला बीच में आया ना, ये काम। अगर आप कर सकते हैं तो हर एक टाइम आपको करना चाहिए ना। ऐसा निर्णय होता है। वो चेकिंग हुआ है ना कि हर बार मैं चेकिंग करूँ तो हर बार तुमको जागृति ही नहीं रहती ना। कर्तृत्व इतना मोह है कि ख्याल ही नहीं रहता है पूरा दिन कैसे जाता है आपका। थोड़ी जागृति हो, चेक करे तो पता लग जाता है कि मैंने 10 की कोशिश की तो
8 काम तो हुए नहीं, वास्तविक तो एक भी काम नहीं होता है, जो हुआ है ना वो भी नहीं होता है। एक पानी का ग्लास आपने मांगा, समझो, और वो आया, तो काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। आपने जब मांगा था तो आपने ऐसा सोचा था कि ग्लास है ना उसमें आना, स्टील ग्लास में नहीं आना। वो भी अंदर में दिमाग में रहता है। आप देख लेना, आप जरा अभी अवलोकन करो तो आपको ये सब बात पता लगेगा। आपको पानी जब मांगते हो तो आपके अंदर में वो भी नक्की होता है कि ग्लास में आना, स्टील के ग्लास में आना या कांच के, कोई भी रहता है ऐसा नहीं, कोई जग लेकर आए ऐसा नहीं। आपके ज्ञान में बराबर रहता है कि कांच का ग्लास ही आना चाहिए, और सामने वाले को पता नहीं है। आपको उतना पता है कि पानी चाहिए तो वो स्टील के ग्लास में लेकर आता है, तो आपको अंदर में अणगमा होगा। इंस्टेंटली अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको अंदर में डिसलाइक होगा। तो ग्लास देखेंगे तो आपको द्वेष होगा अंदर में। और अगर वो कांच के ग्लास में ही लेकर आया तो आपने सोचा था कि ट्रे में उठाकर आना चाहिए, लेकिन वो खाली हाथ में ही लेकर आया, तो आपको अंदर में अणगमा होगा। एक पानी का ग्लास में आज एक्सपेरिमेंट करिए, आपको पता लग जाएगा। हाँ? समझो कि वो ट्रे में भी लाया, तो आपकी इच्छा थी कि वो पौना ही गिलास भरा होना चाहिए, तो उसके बदले ज्यादा भरा है, तो आपको लगा रहे एक गिर जाएगा, ये क्या, ऐसा क्यों लेकर आते, इसका पता नहीं है। और कभी वो आधा गिलास ही लेकर आता है, मेरे को पता है आप ज्यादा नहीं पीते हो। लेकिन वो टाइम में नहीं आधा पिया था, मुझे अभी तो पूरा पीना है। तो अंदर में कितनी प्यास है वो सामने वाले को थोड़ी पता लगता है। एक बार आधा पिया तो जिंदगी भर आधा ही पिएगा, ऐसा थोड़ी होता है वो। अच्छा, और आगे आपने सोचा है कि ये फ्रिज में से लाएगा, वो ये मटके में से लाता है। आपने सोचा है कि फ्रिज में से लाता है, वो फ्रिज में से ही लाता है, लेकिन एकदम ठंडा लाता है। इतने वेरिएशन में आपकी इच्छा के अनुसार 100% नहीं होगा, एक पानी का ग्लास में नहीं होगा। तो दुनिया के कोई भी काम अपनी इच्छा से होते ही नहीं। और आगे 10 पैरामीटर्स है, समझो मैंने 10 किया, ट्रे, कांच का ग्लास, ऐसे 10 मैंने किया। 10 में से सामने वाला ने 9 बराबर कर लिया है। ये तो सब एग्जाम्पल में लेते हैं। और एक बराबर नहीं किया उसने, खाली। तो आपको 90% संतोष होना चाहिए ना, आपको 100% असंतोष होगा। जाओ, नाइन्टी 90% तो बराबर है ना सब, तो 90% तृप्ति होनी चाहिए पानी पीते हुए। हाँ, बहुत 90%, आपको 100% उसका अणगमा होगा। तो आपकी इच्छा से कुछ होता ही नहीं है। ऐसे आप सतत जागृति पूर्वक चेक करते रहेंगे तो आपको निर्णय हो जाएगा। ये सब सुनने से नहीं होगा। तो मुमुक्षु को क्या होता है?
जिसको मुमुक्षु किसको कहते हैं? जिसको कर्म बंधन से छूटना है, परिभ्रमण से छूटना है, उसको क्या कहेंगे? मुमुक्षु। तो मुमुक्षु को क्या होता है कि यार ये सतत कषाय हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, इसका बंधन हो रहा है, तो मैं छूटूंगा कैसे इससे? एक सेकंड भी बंधन के बिना जाता नहीं है, और मुझे तो छूटना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जैसे व्यापारी को पैसा कमाना है, वो नुकसान हो रहा है, तो क्या होगा उसको वो टाइम पे? समझ में आया? ऐसे मुमुक्षु को मोक्ष की प्राप्ति, पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी है, बंधन नहीं करना है, लेकिन उसको पता लग रहा है कि मुझे बंधन तो सतत हो रहा है। क्या? तो એને एक મૂંઝવણ થાય, आकुलता उसको होती है। जैसे व्यापारी को नुकसान में आकुलता होती है ना, वैसे જેને છૂટવું છે એને એક મૂંઝવણ થાય કે મારે શું કરવું હવે આમાંથી, मैं कैसे इससे अपने को बचाऊं, कैसे ये बंधन से छूट जाऊं, मैं क्या करूं अभी? मैं कुछ भी करूं तो कोई ना कोई भाव हो रहा है, उससे बंधन हो रहा है। क्या? मैं किसी को दुख दूं तो पाप का बंधन हो रहा है, कोई दुखी को मैं मदद करूं तो पुण्य का बंधन हो रहा है। तो अभी करूं क्या मैं? ये भी नहीं करूं, ये भी नहीं करूं, तो फिर मुझे क्या करना अभी? समझ रहा है कि नहीं? आकुलता क्यों हो रही है? ये कारण से हो रही है उसको। तो कृपाणु देव उसका रास्ता बता रहे हैं कि પોતાના ચાલતા દોષને જોવા। दोष यहाँ क्या है? शुभ अशुभ भाव, क्रोध मान माया लोभ का जो परिणाम है, ये दोषित भाव, और मिथ्यात्व का जो परिणाम है, ये भी दूषित भाव है। ठीक है? तो यहाँ क्या कहते हैं कि પોતાના ચાલતા, चालता माने जो हो रहे हैं, वर्तमान में जो चल रहे हैं, एवा सर्व दोष ने जोवा, એ મુમુક્ષતા ઉત્પન્ન થવાનું કારણ છે। कोई भी कषाय जो हो रहा है, जैसे कि क्रोध हुआ, अभी थोड़ा उदाहरण से समझेंगे वापस। किसी ने आपको आपका दोष बताकर अपमान किया, तो आपको गुस्सा हुआ। क्या हुआ आपको? क्रोध हुआ, गुस्सा हुआ। ये दो तो समझ में आ गया ना, दो वाक्य। ये तो ऐसे ही होगा। इसके बाद आपका काम चालू होगा। माने कोई कहे कि मेरा अपमान कोई ना करे, तो कि वो तो होगा। कोई कहे कि अपमान करे तो मुझे गुस्सा नहीं हो, तो कि वो भी होगा। ये दो में तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी इसके आगे तेरा काम चालू होगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अपमान ने कारणे क्रोध थयो, ये जो मेरा अपमान किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसका नाम पक्षपात। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ।
अपमान भी होगा, गुस्सा भी होगा, हाँ, मगर वो उसके कारण से नहीं। उसके कारण से नहीं हुआ है। यहां से शुरुआत है। फर्स्ट डे की फर्स्ट मिनट प्रयास की चालू यहां से होती है। प्रयोग की शुरुआत यहां से चालू होती है। अंतर में जाने का जो प्रयास है उसकी शुरुआत यहां से चालू होती है। सामने वाला अपमान करता है, उसमें कोई फेरफार करने की जरूरत नहीं, करेंगे तो भी वो अपमान तो करेगा ही, इसलिए वो काम बंद कर देना, यानी अपमान करने वाले से दूर भाग जाना, ये सब काम तो वहां भी वो एक आदमी रहेगा जो अपमान करेगा, इसलिए वो सब टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो समय में आपको क्रोध का, गुस्से का भाव होगा, वो नहीं होना चाहिए, वो काम नहीं करने का आपको, यानी गुस्सा करते ही रहना, वैसा अर्थ नहीं करना कि अभी तो लाइसेंस मिल गया अभी तो हाँ, क्या उसमें भी आपको कुछ करने का नहीं है। ये दो काम में आपको स्टार्टिंग यहां से नहीं करने का। अभी ये जो गुस्सा हुआ, ये क्यों हुआ? अपमान के कारण। ये पक्षपात, यहां से गलती चालू हो गई। गलती चालू यहां से हुई, थर्ड पॉइंट से चालू हुई। क्या उसके बदले क्या करना कि मैं मेरी जाते क्रोध भाव उत्पन्न કર્યો છે, मैं स्वयं मेरे कारण से मैं क्रोधित हुआ हूं। ये अपक्षपात है, ये पक्षपात छोड़ दिया।